हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टारो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और हाँ, कल कोई मुझे बोल रहा था, कोई एक सब्सक्राइबर था, वो बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड रखो, लेकिन मेरा ना शुरुआत से ही थीम डार्क का ही रहा है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम मिस्टिक हिंदी टारो है, तो थोड़ा मिस्टिकल एनर्जी है इस मेरे चैनल की। तो प्लीज़ माइंड मत करिए, लेकिन मैं वाइट बैकग्राउंड नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी ही वाइब है हमारे चैनल की, शुरुआत से ही, अभी से नहीं है। आई हैव बीन ऑन यूट्यूब 2019 से, तो तब से ऐसा ही वाइब है मेरे चैनल का। पहले ब्लैक था, अभी थोड़ा सा मैंने ब्राउन शेड किया है, लेकिन डार्क ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू आपके सजेशन के लिए। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इसमें हम देखने वाले आपके पार्टनर की, सॉरी आपके पार्टनर की नहीं, जो पर्सन आपके मन में है, हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज, जो आपके दिमाग में है, जो आपके मन में है, उस पर्सन के आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड। ये कोई भी हो सकता है, कि आपका क्रश हो सकता है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है। उसके आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, उसके आपको लेकर इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले। डिवाइन प्लीज बताएं, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज ही और शी फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पीर, नफ्स, सुल्तान, Malik of Swords, oh my god, Son of Staffs, and bottom of the deck में Nine of Cups. Okay. So, सबसे पहले अगर एक ओवरऑल आपको बताऊं, तो मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में। बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और वो उससे फ्री होना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल कर रहे हो कि ये मत करो या वो मत करो, ठीक है, आपका इंटेंशन जो भी हो, अच्छा ही होगा इंटेंशन, लेकिन उनको कोई भी प्रेशर नहीं चाहिए या कोई डोमिनेशन उनके ऊपर नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी के बर्डन में या किसी के प्रेशर में नहीं जी सकता, मैं अपनी फ्रीडम से जीने वाला इंसान हूँ, यू नो। तो प्लीज़ मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो, मेरे ऊपर कोई बर्डन मत डालो, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है, डेफिनेटली ये जो कोई भी इंसान है, थोड़ा सा इसका मन डिस्ट्रैक्ट हुआ है, ओके। अब ये होने के पीछे वजह आप भी हो सकते हो, मे बी आपने इनको ईगो दिखाया, आपने इनको एटीट्यूड दिखाया, या आपकी कोई बात इनको बुरी लग गई, या इन्होंने कोई आपकी बात अदरवाइज ले ली, ठीक है। तो अभी इनका थोड़ा सा माइंडसेट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं सुनना, थोड़ा रिबेलियस एनर्जी दिख रही है। चलो हम जैसे जैसे क्लैरिफाई करेंगे हमें समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, एक काम करते हैं, मेरे हैंड रिटन कार्ड्स यूज करते हैं। वाई इज टू ऑफ वॉन्ड्स हियर? क्यों है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी? क्यों है टू ऑफ वॉन्ड्स? क्या दर्शा रहा है ये टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे? वी आर नॉट सेम एट ऑल। पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन इस पर्सन को रह रहकर ऐसा ही फील हो रहा है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हम कंपैटिबल नहीं है, तुम मुझसे बहुत अलग सोचते हो, तुम मुझसे बहुत अलग हो, ना मैं तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ, ना मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ। तो दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट यू राइट नाउ। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बात, जो भी आप बोलते हो करते हो, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस वक्त, ठीक है। उनको हर चीज़ बहुत ही पर्सनली ले रहे हैं, वो हर चीज उनको लग रहा है कि ये तुम क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या बात हुई। ये एनर्जी आपके पार्टनर की, इट्स लाइक उनको फील हो रहा है कि भाई हमारा कभी नहीं जम सकता, तुम बहुत अलग हो, तुम बोलते हो जो वो मुझे पटता नहीं है, मैं जो बोलता हूँ तुम्हें पटता नहीं है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जमता नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें जमता नहीं है, मेरा एटीट्यूड तुम्हें सहन नहीं हो पाएगा, तुम्हारा एटीट्यूड मैं नहीं सह पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हो, आपका अलग ही नज़रिया होता है, आपके पार्टनर का बहुत अलग ही नज़रिया होता है किसी चीज़ को लेकर। तो इस वक्त वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो रही है उनको कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं जमेगा ये,
मुझसे मत उम्मीद रखो कि मैं एडजस्ट करूंगा तुम्हारे साथ, तो इस वक्त थोड़ा, मैंने बोला ना, रिबेलियस एनर्जी है। और इस वक्त थोड़ा आप दोनों के बीच में ना, मुझे लगता है इनकम्पैटिबिलिटी उनको फील हो रही है। ओके, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ना मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सकता हूँ या ना तुम मेरे साथ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इस वक्त उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इस रिलेशनशिप में टिक पाना, या इस रिश्ते का फ्यूचर उन्हें थोड़ा अनसर्टन लग रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यू आर हैप्पी वाइल आई एम बॉइलिंग विद एंगर। इनको ऐसा लग रहा है गाइज, आई डोंट नो, ये उनकी गलत फहमी भी हो सकती है कि जब से वो आपसे दूर गए हैं या आप उनसे दूर हुए हो, आप खुश हो। वो वहाँ पे तिल तिल जल रहे हैं, उनका खून खौल रहा है वहाँ पे, गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, और आप मज़े कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता ऐसा उनको क्यों लग रहा है, ये उनकी गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन उनको ऐसा लग ज़रूर रहा है। ठीक है, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आप तो आगे बढ़ गए हो, आप आगे का सोचने लग गए तुरंत, मूव ऑन हो गए, और आप खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एंड वहाँ पे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, ऐसा उनको लग रहा है। वहाँ पे वो आग बबूला हो रहे हैं, वहाँ पे उनका खून खौल रहा है, वहाँ पे उनको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है। ठीक है। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में इतने नेगेटिव, कि उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं जाता हूँ, फिर मैं क्यों तुम्हारे पास आऊँ। तो लिटरली गाइज, ट्रस्ट मी, ये पर्सन जो भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमी है इनको आपको लेकर। पीर की एनर्जी क्यों है? बस पीर योर डीपेस्ट रियलाइजेशंस। किस बात को लेकर डीपेस्ट रियलाइजेशंस हो रही है इस पर्सन को? किस बात को लेकर? इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा है गाइस, ना आप पे ट्रस्ट हो रहा है, ना इस रिश्ते के फ्यूचर पे उनको कोई ट्रस्ट है, ना आपके इंटेंशंस पे उनको ट्रस्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब लिटरली इनको ऐसा लग रहा है कि आप वो नहीं हो जिसको उन्होंने अपने लिए चूज किया था, जिससे उन्हें प्यार हुआ था, या मे बी आप दिखा कुछ और रहे थे और थे कुछ और। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, और वो उनको सही लग रहा है कि नहीं, सच में आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि वो जो सोच रहे हो सच हो, लेकिन ऐसा उनको फील जरूर हो रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कि भगवान की शायद ये, भगवान ही मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे तुमसे, इसीलिए वो मुझे दूर कर रहे हैं तुमसे, इसीलिए वो मुझे इतनी अक्ल दे रहे हैं, इतनी समझ दे रहे हैं, उन आपकी तुम्हारी रियलिटी मेरे सामने ला रहे हैं। मतलब गाइस, इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स है इस वक्त, और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये गलत फहमी है पूरी तरह से। ठीक है। नफ्स की एनर्जी क्यों है? डे बाय डे आई एम बिकमिंग रियली होपलेस। ओके, क्यों क्यों होपलेस होते जा रहे हैं? होपलेस तो होंगे ही ना, होपलेस तो होंगे ही। हैवी कार्मिक इश्यूज दिख रहे हैं गाइज आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त। आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार जरूर बनवाइए। ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा सकते हो, क्योंकि मुझे हैवी कर्मा इन्वॉल्व दिख रहा है यहाँ पे, जिसके वजह से आप दोनों के बीच बार बार झगड़े होते हैं, बार बार आपके पार्टनर आपको छोड़ देते हैं या छोड़ने की बातें करते हैं, बार बार आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, बार बार इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ हैवी कार्मिक कनेक्शन। कुछ तो कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे, जिसमें जकड़े हुए हो आप दोनों। ठीक है, जिसकी वजह से बार बार आपके पार्टनर की नज़रों में आप गलत बन जाते हो, बुरे बन जाते हो, या विलन बन जाते हो। ठीक है, सो प्लीज़ गाइस, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी इस चीज़ को हंसी मजाक में मत टालो। अगर आप सीरियस हो अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में आप फ्यूचर चाहते हो कोई, तो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनवाइए। और हो सके तो एफर्ट कर सकते हो तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आपके पार्टनर के नाम से भी बनवाइए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, दोनों के काम अलग अलग है, दोनों स्पेल जार्स के काम अलग अलग है। जो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार है ना, वो आपके रिश्ते से रिलेशन, जो कार्मिक इश्यूज है उसको थोड़ा कम करेगा, उसका अफेक्ट को थोड़ा कम करेगा, और रिश्ता थोड़ा ना इजी गोइंग हो जाएगा संभालने के लिए। और जो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार है ना, उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर के अंदर जो नेगेटिविटी उनके दिमाग में बस गई है आपको लेकर, वो जो नेगेटिव हो गए हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो लिमिटेशंस, बाउंडेजेस जो उनके दिमाग में हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
सो यस, थोड़ा इसी वजह से वो होपलेस हो रहे हैं। उनकी जो उम्मीद है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इसलिए दिन ब दिन टूटती जा रही है, क्योंकि हैवी कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे। ओके सुल्तान की एनर्जी क्यों है? वाई सुल्तान हियर? समथिंग इज ऑफ। क्या ऑफ है ऐसा इस पर्सन को? क्या लग रहा है कि क्या ऑफ है यहाँ पे? क्या ऑफ लग रहा है इस पर्सन को? उनको ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो, या आप इमेच्योर हो, आप इस रिश्ते को लेकर या उनको लेकर सीरियस नहीं हो। तो कुछ तो उनको उस मामले में ऑफ लग रहा है, ठीक है, कि कुछ तो है, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर है, मतलब उनको आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा टाइम पास वाला आपका एटीट्यूड है, या फिर आप थोड़ा सा नॉन सीरियस हो उनको लेकर, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, ऐसा उनको लग रहा है गाइज। सही देखो, जो भी वो सोच रहे ज़रूरी नहीं है वो सच ही हो, उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सच है, ठीक है, क्योंकि ईगो बढ़ गया है इस पर्सन का, नेगेटिविटी दिमाग में बढ़ गई है, कार्मिक भी है आप दोनों का कनेक्शन, या कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे हैवी, इसीलिए उनको आप विलन लग रहे हो, उनकी नज़रों में आप खटक रहे हो, उनको आपकी हर बात बुरी गलत इसलिए लग रही है क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, ईगो भी है, कार्मिक भी चीज़ें इन्वॉल्व है, और आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी उस वजह से बढ़ रही है, ठीक है, इसीलिए इनको लग रहा है कि कुछ तो सही नहीं है हमारे रिश्ते में या तुम में, ठीक है। वाइज मलिक ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? तो मेरी वो दुआ हो जो खुदा ने कबूल की है। देखो, वैसे तो आपसे ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, वैसे तो आप इनको बहुत पसंद हो, इनको लगता है कि इन्होंने दुआ मांगी थी और वो कबूल हो गई है आपके मिलने से। कैसे है ना गाइस, इस पर्सन को चाहे आप में लाख कमियां नजर आती हो, बहुत सारी कमियां उनको आप में दिखती हो, प्रॉब्लम्स लगते हो उनको आपसे, लेकिन एट द सेम टाइम दे लव यू, और ये रियलिटी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको अपने बहुत दिल के बहुत करीब मानते हैं, और हमेशा आपको अपने दिल से लगा के बहुत अपने करीब रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज यू। लेकिन उनके एक्शंस इस वक्त डेफिनेटली आपको ऐसे लग रहे होंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता इस पर्सन को मुझे खोने का डर लगता है, ऐसा आपको लग रहा होगा उनके बर्ताव से, क्योंकि गुस्सा है डेफिनेटली, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कुछ कार्मिक चीज़ें भी आपके रिश्ते को बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं, उनका ईगो भी है जो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा है, बट इन दी एंड रियलिटी है कि वो बहुत लकी मानते हैं अपने आप को, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस मानते हैं, दिल से लगा के रखना चाहते हैं, और आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। सो रियलिटी आ ही जाती है सामने गाइस, असलियत आ ही जाती है आप कितना भी वो आपको गुस्सा दिखा दे, आपको इग्नोर करे, बट रियलिटी है दैट दे लव यू, ट्राइंग टू मूव ऑन विद समवन एल्स। हो सकता है कि ये इनके शैतानी दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर लूँ। ये गुस्सा है गाइज, मैं वही बोल रही हूँ, ये इनका गुस्सा है, ये इनकी नाराज़गी है, ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके वजह से ऐसे थॉट्स भी उनके दिमाग में आ रहे हैं, या वो ऐसा कर भी रहे हैं अगर रियलिटी में कि वो किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी यही है ना कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मुझे नहीं लगता कि वो प्यार उन्हें वहाँ से मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन उन्हें वहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो उनको आपसे मिलता आया है, जो प्यार वो आपसे करते हैं, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन उनको आपके साथ मिला है या मिलता है, वो उन्हें कहीं से नहीं मिल पाएगा। गाइस देखो क्या है ना, इस पर्सन को आपसे लाख शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं जो उन्हें फील होती है, लेकिन रियलिटी यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं, वो फीलिंग आपके साथ ही आती है, बट मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, ताकि और कम्युनिकेशन क्लियर रहना चाहिए आप दोनों के बीच में। और आपको भी मैं एडवाइस देना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनके साथ ना माइंड गेम्स मत खेलो किसी तरह के, जो आपके मन में है वही दिखाओ, प्रेजेंट करो। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पर्सन से सच में प्यार करते हो तो वही दिखाओ, गुस्सा मत दिखाओ, ठीक है,
अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो, रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वही दिखाओ। कुछ भी ऐसा बोलो मत, करो मत जिससे कि उनको एक रॉन्ग सिग्नल मिले, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज मत करो, ठीक है? ताकि आपका रिश्ता डेंजर में ना आए, बस इसलिए मैं कह रही हूँ। चलो डाइस रीडिंग करते हैं और इस पर्सन के फीलिंग्स और ज़्यादा डीप में देखते हैं, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। ओके, सबसे पहले तो दे आर मिसिंग योर लव। आपका प्यार मिस कर रहे हैं, आपका आपके कॉल्स, मैसेजेस, हर छोटी छोटी चीज़ मिस कर रहे हैं। जो अच्छे मेमोरीज आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं उसको मिस कर रहे हैं। आपकी आवाज़, आपका चेहरा, सब कुछ मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग द टाइम दे स्पेंट विथ यू। जो प्यारा प्यारा वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया, सबसे ज़्यादा वो उसी को मिस कर रहे हैं। ओके, वो अभी भी इस रिश्ते को सक्सेसफुल ही करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन है आपके साथ एक फ्यूचर रखना, फ्यूचर बनाना। दे आर स्टिल प्लानिंग अ फ्यूचर विथ यू। तो ये जो दिखा रहे हैं ना आपको ऊपर ऊपर से, आप उस पर मत जाइए। दिल में बहुत प्यार है, दिल में बहुत सारी प्लानिंग्स है इनके। ओके, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बस ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें दोनों को इच्छा हो एक साथ रहने की। सिर्फ उनको या सिर्फ आपके चाहने से रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। उनको ऐसा, ये वन साइडेड रिश्ते में बिलीव नहीं करते हैं। इनको चाहिए कि भाई दोनों की तरफ से होना चाहिए। कोई एक किसी के पीछे भाग रहा है और सामने वाला उसको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ऐसा वो रिश्ता वो नहीं चाहते। दे वांट अ कोलैबोरेशन। ओके, एंड मुझे लगता है ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली उनसे बेटर हो तो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है? ये एक्स्ट्रा मैसेज निकल के आ रहा था इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। एंड एट द सेम टाइम ना, दे वांट क्लैरिटी। अगर उनका दिल दुखा है, अगर वो हर्ट हुए हैं, तो वो क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। वो चाहते हैं आप सच बता दें, जो भी है। मुझे नहीं पता इनके दिमाग में आपको लेकर क्या है और क्यों है, लेकिन दे वांट क्लैरिटी इन दिस कनेक्शन। रून्स रीडिंग भी कर लेते हैं। ये कुछ रून्स है और इसमें से मैं 3 रून्स सिलेक्ट करूंगी, ठीक है? एक काम करते हैं, आई विल सिलेक्ट 3 रून्स फ्रॉम दिस, ठीक है? चलो, सबसे पहला जो रून मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो है ये, दिस एंड दिस। इससे भी देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रून निकल के आया है, ये नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी है। यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। मुझे ना ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। शायद अपनी किसी पर्सनल सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं और उससे निपट रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर व्यक्त करने के बजाय अंदर ही अंदर उसको रख रहे हैं, जिससे वो थोड़े सीरियस या आपको शांत भी लग रहे होंगे ऊपर से। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स इस वक्त तो छुपाना चाहते हैं क्योंकि उनको ये समय सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका फोकस अभी है अपनी लाइफ पे या अपनी लाइफ के किसी प्रॉब्लम पे, किसी और प्रॉब्लम पे। तो अभी आप उनकी प्रायोरिटी है, ये रिश्ता अभी फिलहाल आपकी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट र्यून जो है, ओके, तो ये इंगुस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि कहीं ना कहीं देखो, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ ही कंप्लीट फील करती है और उनको इस रिश्ते में सक्सेस आपके साथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं या सक्सेसफुल नहीं करना चाहते हैं या इस रिश्ते को बीच राह में छोड़ देना चाहते हैं। ऐसा उनका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जैसे मैंने बताया, उनका ध्यान कहीं और है, उनकी लाइफ के किसी और चीज़ पे है, या उनकी फैमिली कुछ स्ट्रगल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, काम की जगह पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? और डेफिनेटली वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। आपके पार्टनर रिश्ते को एक नए और बेहतर से लेवल पे ले जाना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी नहीं, टेम्पररीली नहीं, ठीक है?
ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी फीलिंग्स ना वक्त के साथ और मैच्योर होती जा रही हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप होती जा रही है और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, और वो सही टाइम आने पे ही अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा जो लास्ट जो र्यून आया है, यहाँ पे गैबो की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए डीप लॉन्गिंग है, रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, वो इस रिश्ते को एक एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, एक सरप्राइज, एक गिफ्ट की तरह देखते हैं। डेफिनेटली वो बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस रिलेशनशिप में एक सुकून लाना चाहते हैं, जो चीज़ें बिगड़ी हुई है उसको ठीक करना चाहते हैं, और डेफिनेटली एक फ्यूचर चाहते हैं विथ यू, ओके। उनको ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, ओके, एंड बस उनको आपका साथ चाहिए इन दिस कनेक्शन, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ता कभी भी वन साइडेड नहीं चल सकता है, सामने वाले का साथ मिले तो ही रिश्ते का कोई फ्यूचर बन सकता है, ओके। तो चलो देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन कार्ड की एडवाइस है या मैसेज है। डिवाइन आपको क्या मैसेज या एडवाइस या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में देयर इज अ लैक ऑफ फिजिकल टच, और फिजिकल टच की बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। ये लस्ट के बारे में नहीं बात हो रही है यहाँ पे, इट इज अबाउट इमोशनल फिजिकल टच, ठीक है, जहाँ पे इमोशंस भी जुड़े हैं। सो इनिशिएट प्लेफुल टच थ्रू आउट द डे, a gentle brush of the hand or a hug can reignite physical connection. Physical affection, like a gentle touch or hug, reminds your partner of your intimacy and affection. Small loving gestures throughout the day keep the connection strong. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर्स के करीब रहते हो, मिल पाते हो, तो एक फिजिकल टच ज़रूर, एक हग, एक टच आपको ज़रूर कायम रखना है अपने पार्टनर के साथ, ताकि कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना रहे, ओके। नेक्स्ट गाइडेंस या एडवाइस आपके लिए है, किसी डेट को फिक्स करिए, अगर पॉसिबल है तो कोई डेट प्लान करिए, ओके, जिससे कि आप दोनों के बीच में फिर से कनेक्शन फॉर्म हो, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़े, ओके। उससे क्या होगा कि एक नई मेमोरी क्रिएट होगी और आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए एक क्लोजनेस उनको फील होने लगेगी फिर से। एंड लास्ट मैसेज है कॉम्प्लीमेंट थ्रू एक्शन, कॉम्प्लीमेंट योर पार्टनर थ्रू एक्शन टुडे। कोई ऐसा जेस्चर दिखाइए अपने पार्टनर को जिससे कि वो अप्रिशिएटेड फील करे, मतलब उनको स्पेशल फील कराइए, ठीक है। अगर आप उनके साथ रहते हो, आसपास रहते हो, पॉसिबल है तो उनका मनपसंद खाना बनाइए, उनको दे के आइए, ठीक है, या उनको खिला के आइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको एक्शंस के थ्रू दिखेगा कि आप उनसे प्यार करते हो। और ये डेफिनेटली आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो गहराई है वो बहुत डीप, इट इज़ वेरी डीप एक्ट ऑफ लव, ठीक है। बस दिखाना है आपको क्या, तुम मेरे लाइफ में स्पेशल हो, मैटर करते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अगेन डेट पे जाइए, वक्त बिताइए एक दूसरे के साथ। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है यही मिसिंग है, लाइक मिलते नहीं हो या ज़्यादा बात नहीं करते हो, ठीक है। और गाइज 4 तारीख को मैं 444 पोर्टल, स्टेबिलिटी पोर्टल है, ओके। अगर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, तो ये 44 स्टेबिलिटी पोर्टल्स स्पेल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में और पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं उसको कम्प्लीटली हटाना चाहते हो, और रिलेशनशिप को हल्का फुल्का बनाना चाहते हो, तो फुल मून स्पेल आपको ट्राई करना चाहिए, जो कि मैं 2 तारीख को करूँगी। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, तो आप उसकी जानकारी मुझसे ले सकते हो और बुक करा सकते हो। और मैं सिर्फ कैंडल स्पेल्स करती हूँ गाइज, बाकी कोई और स्पेल्स मैं नहीं करती हूँ, किसी और तरीके के स्पेल्स मैं नहीं करती हूँ। स्पेल जार बनवाना है आपको, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, वो मैं बनाती हूँ पर्सनलाइज्ड आपके लिए। पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, और पर्सनल रीडिंग तो मैं देती हूँ। तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको, कोई भी सर्विस लेनी है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है,
और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।